काला जादू जो किसी के दिल दिमाग को काबू में करने के लिए उस पर किया जाता है। एक ऐसा जादू जो किसी की बलि मांगता है। एक ऐसा जादू जो किसी को अपने हिसाब से चला सकता है। आज जो काले जादू की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी भयानक, ऐसी खौफनाक काले जादू की कहानी आपने पहले कभी भी नहीं सुनी हो। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल दिमाग में इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर जाएगी, जिसके बाद आप ये कहानी लोगों से शेयर करने में भी घबराओगे। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि इसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप में से जितने भी कमज़ोर दिल के हैं, तो अभी इस कहानी को छोड़कर बाहर जा सकता है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मगर प्यारा सा गांव खेरा, जहाँ के लोग काफी सरल थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ा पुराने ख्याल की थी। उनकी सोच पुराने जमाने की थी। खेरा गांव में एक बहुत प्यारे कपल थे, दीपक और सुनीता। दीपक उस गांव में बचपन से ही रहता था और दीपक उस गांव में अपने मम्मी पापा का बहुत ज्यादा प्यारा था। पर दीपक फिजिकल रूप से, शारीरिक तौर पर उतना मजबूत नहीं था, उतना ताकतवर नहीं था, जिसके कारण उसको बचपन से ही बच्चे उसके साथ के डराते थे, उसके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे। तो जैसे दीपक कहीं जाता था तो उसके दोस्त यार दीपक का मजाक उड़ाते थे कि तू इतना पतला सा है, तेरे पे तो ताकत ही नहीं है, तो मैं मार ही नहीं सकता। पूरे गांव के दूसरे लड़के उसे बड़े होने पे भी ताने देते थे कि तू आज तक कमजोर ही है और कमजोर ही रहेगा। खेरा गांव के लड़के कई बार इस हद तक निकल जाते थे कि वो दीपक के फैमिली के लिए भी अंटसंट बोलना शुरू कर देते थे। जैसे कि वो बोलते थे कि तेरी पत्नी तेरे से संतुष्ट नहीं होती होगी, तू कमजोर है, तेरी पत्नी को भी तेरे से इसलिए प्रॉब्लम है। जबकि उसकी पत्नी सुनीता बेचारी गाय की तरह थी, उसे कभी भी दीपक से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं थी। पर गांव के लड़के उसे चिढ़ाते रहते थे कि तू अपनी पत्नी को कभी भी खुश नहीं रख सकता, तू उस लायक ही नहीं है जिससे तेरी पत्नी तुझसे खुश हो जाए। ये बात दीपक को अंदर ही अंदर खाती थी। वो अपने घर जाता था और सीधा सो जाता था, अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था। उसको अंदर ही अंदर ये बात खाती थी। उसकी पत्नी सुनीता उसको खुश करने की काफी कोशिश करती, उसे मनाने की कोशिश करती कि आप बहुत अच्छे हो। पर लोगों ने उसके दिमाग में इस कदर असर कर दिया था कि उसे अपने में सही में शर्म आने लगी। उसे अपने में लगने लगा कि मेरे में सही में कुछ फॉल्ट है। अब गांव वालों के इतने सारे ताने सुनने के बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसे जीवन में कभी नहीं उठाना चाहिए था। वो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। दीपक क्या करता है, हर रात गांव वालों के सोने के बाद शमशान की तरफ जाता था। वो शमशान घाट जाके काला जादू सीखने लगा। वो अमृत और अग्नि के बीच का जादू सीखने लगा जो उसे शैतान बना सकता था। वो हर रात जैसे उसका परिवार, जैसे उसकी पत्नी सो जाती तो शमशान घाट की तरफ निकल पड़ता है और हर रात शमशान घाट में जाके काला जादू सीखता है जो उसको धीरे धीरे शैतान बनाने लगती है। उसको वहां जाते जाते 1 महीना कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे जैसे दीपक उस शमशान घाट की तरफ रात को हमेशा जा रहा था, तो उस वक्त उसकी पत्नी सुनीता के दिमाग में अलग अलग ख्याल, अलग अलग सपने आ रहे थे जो कि बहुत ज्यादा बुरे थे। उसकी पत्नी सुनीता हर रात बुरे सपने देखने लगी थी कि एक शादी का मंडप सजा हुआ है और मंडप के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और उसके पति दीपक का आधा चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है। सुनीता को पूरे 1 महीने तक ये सपना आता है। जब तक उसका पति दीपक शमशान घाट में जाता है, उससे हर रात ये पूरा सपना आता है। दीपक को शमशान घाट जाते जाते 1 महीना हो चुका था कि एक रात सुनीता जब सोई होती है तो उसकी नींद अचानक खुलती है और वो देखती है कि उसका पति जमीन में बैठा है और उसने अपने आसपास गोल चक्कर बनाया है, गोल सर्कल बनाया है आटे का, और वो गोल चक्कर के अंदर कोई मंत्र पढ़ रहा है और उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो गई थी और उसका अचानक से जबान से खून आने लगता है। इसके तुरंत बाद दीपक अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखता है और उसको देख के मुस्कुराता है, पर ये मुस्कुराहट कोई इंसानी मुस्कुराहट नहीं थी। सुनीता घबरा जाती है, पर दीपक कहता है तू घबरा मत, ये आखिरी रात है जिसमें लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कल से मेरा मजाक गांव में कोई नहीं उड़ाएगा। दीपक नीचे जमीन से उठकर अब अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उसके साथ उस रात संभोग करता है। दीपक को जिंदगी में पहली बार अपने अंदर एक अलग ही ताकत फील हो रही थी। उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने आप को महसूस कर रहा था। उस रात के बाद से दीपक की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। वो उस गांव में जो भी लड़के उसको डराते थे, जो भी उसको अंटसंट बोलते थे, वो उन सबको अब मारने लगा। वो उन सबसे लड़ने लगा। दीपक उन सबको इतना मारने लगा कि उन लोगों की बुरी हालत हो जाती थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो दीपक कल तक हमसे डरा करता था, वो आज हमें सामने सामने पे धमका रहा है, हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है।
अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसका ये रूप देखकर दीपक से डरने लगे थे। गांव वाले तो क्या, उसकी पत्नी, उसका परिवार तक उससे अब घबराने लगा था। उसका ये सडन चेंज देखकर उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो लोग भी अब दीपक से काफी डरने लगे थे। 2-3 दिन बाद वो एक ऐसी पूजा करता है जो उसके काले जादू का सबसे अंतिम चरण था। उसके बाद वो पूरी तरीके से शैतान बन जाता। पर वो पूजा बहुत ही भयानक थी। उसमें उसे एक छोटे बच्चे की आहुति देनी थी, एक छोटे बच्चे की बलि देनी थी, जिसमें वो गांव से एक छोटे बच्चे को चुराता है और उस बच्चे की बलि देके शैतान को चढ़ा देता है। उस बच्चे के बलि देने के बाद उस बच्चे का खून वो अपनी पत्नी सुनीता को पिला देता है। जिस रात वो अपनी पत्नी सुनीता को जबरदस्ती वो खून पिलाता है, उसके जस्ट अगले दिन सुनीता का पेट बाहर आ जाता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि 8-9 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 4 दिन पहले ही उन्होंने संभोग किया है। पर सुनीता संभोग करने के 4 दिन बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पेट 8-9 महीने के बच्चे के बराबर दिखने लगता है। अब पूरे गांव को जैसे पता चलता है कि दीपक ने गांव से एक बच्चा चुरा कर उसकी बलि दी है, तो पूरे गांव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके घर की तरफ जाते हैं और दीपक को घर से निकाल के उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसको जिंदा जला देते हैं। पर अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी। वो जलते जलते भी हंस हंस के यही कह रहा था कि मैं तो मर गया, मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे बाद एक और शैतान आने वाला है। वो शैतान इस पूरे गांव को खत्म कर देगा। इस गांव में हर एक किलकारी को वो नष्ट करके रख देगा। इस बात को सुन के गांव वालों की नजर सुनीता के बड़े हुए पेट की तरफ जाती है। वो सब उसके पेट की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जिस शैतान की ये बातें कर रहा था वो शैतान सुनीता के पेट में है और इसके बाद से सुनीता की जिंदगी पूरी तरीके से नर्क में बदलने वाली थी। पर वो अपने पीछे उस गांव में एक दूसरे शैतान को छोड़कर चला गया था, जो अभी भी सुनीता की कोख में पल रहा था। पर इसके बाद पूरे गांव वाले सुनीता को डायन कहने लगे। वो उसको लट्ठी वगैरह से पीटने लगे। वो उसके घर के बाहर बड़े बड़े पत्थर मारने लगे। पर सुनीता ये सब सुन के भी अनजान थी। वो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो बस सरेआम ये सब सहती थी। इवन दीपक के माँ बाप, सुनीता के सास ससुर ने भी सुनीता को अकेले इस हालत में छोड़ दिया था। उसके माँ बाप यही समझते थे कि सुनीता जो हमारी बहू है, इसी ने हमारे बेटे पे कोई काला जादू किया है, जिसके कारण उसको लोगों ने मारा और ये अब अपने पेट में शैतान को जन्म दे रही है। वो सारा ब्लेम अभी भी सुनीता पे देते हैं। उन्हें असल में पता ही नहीं था कि सारी फसाद की जड़ उनका लड़का दीपक ही था। पूरा गांव और सुनीता के सास ससुर उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। पूरा गांव चाहता है कि वो उस बच्चे को गिरा दे। सुनीता भी अब ऐसे ही चाहती थी कि वो उस बच्चे को गिरा दे, क्योंकि वो 3 साल से सुनीता के पेट में था और वो 3 साल से अपनी माँ की कोख में उसको बहुत ज्यादा सताता था। सुनीता को वो बहुत ज्यादा तंग करता था, उसको बहुत ज्यादा दर्द पैदा करता था। वो कभी अपनी कोहनी से, कभी अपने पाँव से सुनीता को अंदर से मारा करता था। कई बार सुनीता के पेट से कुछ अजीब सी भयानक आवाजें आती थी। ऐसा लगता था कि कोई शैतान उसके अंदर बैठा हुआ है और बाहर के लोगों को चुनौतियां दे रहा हो। वो कई बार सुनीता के पेट में इतना गंदा दर्द करता था, इतने गंदे चोटे उसके पेट में मारता था कि सुनीता मरने के लिए उतावली हो जाती थी। वो चाहती थी कि वो मर जाए, वो चाहती थी कि वो उस बच्चे को कभी जन्म ना दे। सुनीता कभी अपने पेट में अगर हाथ रखती तो उससे ऐसे लगता कि कोई अंदर से उसके पेट को नोच रहा है। उसे लगता है कि कोई अंदर से उसके पेट में खरोंच मार रहा है। वो उस बच्चे को मारना चाहती थी। उसे पता लग गया था कि वो भी दीपक की तरह एक शैतान है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं। अब एक अमावस्या की रात में जब पूरे गांव में घोर अंधेरा फैला हुआ था कि अचानक ही पूरे गांव में आंधी तूफान चलने लगता है। मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगती है। पूरे गांव में सबको एहसास होने लग गया था कि ये आभास उस शैतान के लौटने का है। वो शैतान अब वापस लौटने वाला है। अब वो लोग उस रात में सुनीता के घर के पास जाते हैं और वो सुनीता के घर की खिड़की से सुनीता को कहते हैं कि ए डाइन, उस बच्चे को छोड़ दे, उसको मर जाने दे। वो अगर पैदा हो गया तो हमें मार डालेगा, उसे मर जाने दे। सुनीता उस दर्द में चीख चीख के यही कहती है कि मैं भी इसको इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। ये शैतान है, मैं इसको इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। मैं इसको पहले से ही मारना चाहती हूँ। मुझे आभास है ये शैतान का बच्चा है। मैं इसको शुरू से ही मारना चाहती हूँ, पर मैं कुछ भी कर लूँ ये मरता ही नहीं है। उल्टा ये और ज्यादा भड़क के मेरे पेट को फाड़ने की कोशिश करता है। सुनीता गांव वालों को रो रो के कहती है, मैं इसको मार दूंगी। मैं नहीं चाहती कि ये कल के दिन तुम्हारे बच्चों को परेशान करे, तुम्हें परेशान करे। मैं नहीं चाहती गांव वालों को सताए या किसी के लिए भी हानि पैदा करे। बेचारी सुनीता उस दर्द के बावजूद भी खड़ी होती है और वो किचन से छुरी लेती है
और अब वो उस छुरी से अपने पेट को काटना शुरू करती है। वो बेचारी अपने पेट को काटती है और अपने पेट से अब वो बच्चा बाहर निकालती है। उस बच्चे को वो हाथ में उठाती है और अपने सीने की तरफ लगा देती है। वो शैतानी बच्चे को अपनी छाती से लगा के काफी रोती है, पर उसके बाद वो हिम्मत जुटा के अपने गद्दे में आग लगाती है, अपने बेड में आग लगाती है और उस जलते बेड में अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर चली जाती है और वो उस आग में अपने बच्चे के साथ पूरी तरीके से जल जाती है। वो जलते जलते भी गांव वालों को एक ही चीज कहती है कि तुम गांव वालों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इसमें मेरी क्या गलती थी। वो कहती है कि दीपक शैतान बना, दीपक ने काला जादू सीखा, पर तुम गांव वालों ने सजा इसकी मुझे दी। मुझे पल पल तुमने पत्थर मारे, मेरे साथ तुमने इतना अन्याय किया, यहाँ तक कि दीपक के माँ बाप मेरे सास ससुर ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, पर मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे एहसास है कि हर किसी को अपने बच्चों से कितना प्यार रहता है। मैं इस बच्चे को अपने साथ जला रही हूँ क्योंकि मैं उस शैतान को जन्म नहीं देना चाहती। मुझे बच्चों से बड़ा प्यार था, पर मैं इस शैतान के साथ तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं भी इसके साथ खुद जल रही हूँ और मैं तुम लोगों को माफ कर रही हूँ, तुम लोगों को इस श्राप से मुक्त कर रही हूँ। अब गांव वालों को सुनीता की बात सुन के, उसको इस हालत में देख के अपने पे काफी शर्म आती है। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है कि उन्होंने सुनीता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने सुनीता को काफी सताया है। उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो लोग इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाए और वो लोग इसके बाद सुनीता का अपने गांव में मंदिर बनाते हैं। वो लोग उसकी हर साल इसके बाद पूजा करने लगे। वो लोग उसको देवी की तरह मानने लगे। इसके बाद गांव में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। सब कहते हैं कि सुनीता उनके गांव में एक देवी बनके उनके गांव को प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्तों, जैसा भी है, पर एक माँ अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती है, पर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे की वजह से किसी अन्य की जान को खतरा हो। इसलिए एक माँ को भले ही अपने बच्चे की जान लेनी पड़े, पर वो दूसरों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ये एक माँ के प्यार की, उसके सैक्रिफाइस की कहानी है। दोस्तों, उस बेचारी सुनीता के साथ बहुत गलत हुआ। उसने शुरू से ही दुख देखा, गांव वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आज जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसको खुश रखे एंड मे हर सोल गेट रेस्ट इन पीस। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए हैं, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर डालूंगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।